मुल्क में आईनी तरमीम की भागदौड़ उरूज पर है। तहरीक इंसाफ भी अब इस दौड़ में शमूलियत की कोशिश कर रही है। आज तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में तरमीम के मुसवदे पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम की कोशिश कर रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। पीपल्स पार्टी के बीच रिपोर्टर्स से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमारे लिए मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइम लाइन का मसला नहीं है, अलबत्ता हुकूमत के लिए डेडलाइन हो सकती है। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है, इसके बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ लेकर चलना चाहती है। JUIF ने आईनी तरमीम से मुतालिक अपना ड्राफ्ट नहीं दिया। जब ड्राफ्ट आएगा तो बैठ कर देखेंगे। अदालतों का छुट्टी के दिन ऑर्डर आया जिसका चीफ जस्टिस को भी इल्म नहीं था। ये अदालती इस्लाहात और सूबों के मुसाफी हकूक चाहते हैं। आईनी अदालतों और अदालती इस्लाहात पर मौलाना मान गए थे। हुकूमत आइन के आर्टिकल 8 और 51 पर तरमीम लाना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और JUIF ने इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ को हर इशू पर मौका दिया, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी दिखाई। बानी तहरीक इंसाफ को अप्रैल 2022 से सियासी फैसले करने होते तो आज वो दोबारा वज़ीर आज़म होते। बानी तहरीक इंसाफ आज भी सियासतदानों से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख वकास अकरम। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यहीं से आगाज़ करते हैं जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर सही सियासी फैसले होते तो आज वज़ीर आज़म होते। खान साहब देखें, हम ये समझते हैं कि खान साहब ने जो फैसले किए वो हालात के मुताबिक बिल्कुल ठीक थे और वही फैसले थे जिनकी रूह से लोग कहते थे असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। आप ये देखें कि उसके बाद PTI का जो ग्राफ है और उसके बाद PTI का जो बयानिया है और उसके बाद PTI का वर्कर किस तरह चार्ज हुआ कि 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके होने के बावजूद भी कितनी बड़ी तादाद में करोड़ वोट हमें पड़े और हमारे 90% जो उम्मीदवार थे वो रूपोश थे। रूपोशी के बावजूद कोई 50,000 की लीड, कोई 80,000 की लीड, कोई लाख की लीड से MNA बना। तस्वीर के ऊपर, खान के नाम के ऊपर। अगर कोई सियासतदान समझता है कि ये खान के गलत फैसले का नतीजा था तो मैं तो अब नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ, किसी की अकल के ऊपर तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया और उनके लोग उनकी तस्वीर के ऊपर जीते। आपकी फिरौनियत, आपकी फस्तायत, आपकी रुकावटें, पोस्टर नहीं लगने दिए, कैंपेनें नहीं होने दी, जलसे नहीं होने दिए, बंदे डिस्क्वालीफाई कराए, तो ये गलत फैसलों के अगर ऐसे नतीजे हैं तो फिर तो बड़ी बात है। ये तो इनकी भी ख्वाहिश होगी। इनमें से किसी का मुंह। इस वक्त आप कैसे रेट करेंगे PTI की सूरत हाल? डोंट यू थिंक आप मुश्किल में हैं? आप खुद इस वक्त नहीं सामना कर पा रहे क्योंकि MNAs को कहा गया है कि वो रुपोश हो जाएं। साथ साथ आप बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि वो परेशान हैं। बानी PTI की सेहत के हवाले से राब्ता नहीं हो रहा। पंचोता साहब के हवाले से आपने खुद ट्वीट की है कि मेरा भाई और दोस्त इंतसार पंचोता साहब कल शाम 4 बजे से लापता हैं। हाउ डू यू रेट दिस सिचुएशन? देखिए, जब भी आप हक के साथ खड़े होते हैं, हक और बातिल की जंग में, फिर जो लोग हक के साथ खड़े होते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं, उनके लिए परेशानियां होती हैं, उनके खानदान, उनके रुफ़का, उनके अजीज दोस्तों के लिए वो परेशानियां हम पिछले 1.5-2 साल से उसका सामना कर रहे हैं। हम समझते थे कि अब शायद कोई सैनिटी प्रिवेल कर रही होगी, मगर ये फस्ताई की लालच का और इनकी हवस जो है इक़्तिदार की, उसका कोई एंड ही नहीं है। ये जजों को ताबे करना चाहते हैं, ये इदारों को ताबे करना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को ताबे करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म 47 पे आके बैठ गया ना, ये एक मिसाल बन गई। तो अब ये चाहते हैं कि हर चीज़ इसी तरीके से हो जाए। बिल्कुल जो सैफ साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। पिछले 5-6 हफ्ते से खान साहब से हमारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, वकला की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, फैमिली की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। तो वी आर टोटली नॉट इन कॉन्टैक्ट एट ऑल, जो कि एक आम कैदी का भी राइट है, उसका हक है उससे मुलाकात का। हम कोई आपसे AC नहीं मांग रहे, कालीन नहीं मांग रहे, बड़े हॉल नहीं मांग रहे। मुलाकात जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनका राइट है। जब 6 हफ्ते से बंद है इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े लीडर का, तो आपका क्या ख्याल है, क्या उनकी सेहत के हवाले से, उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से हमें परेशान नहीं होना चाहिए? हम बिल्कुल परेशान हैं और इसी हवाले से इंतजार पंचोता साहब ने आज हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी और वो उसके हवाले से वहाँ मौजूद थे। और फिर आप देखें कि वो वहाँ से जो है वो 4 बजे गायब कर दिए गए F6 से कल। तो ये दिस इज नॉट फेयर। दिस इज हाउ यू वांट टू प्ले, दिस इज व्हाट यू वांट टू मेक पाकिस्तान, मतलब बनाना रिपब्लिक बना दिया, तमाशा बना दिया है। फिर आप चाहते हैं
कि आप दुनिया को कहें तो उनसे मांगे, आप उनसे भीख मांगते हैं और फिर आप उनको अपना मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है, बदमाशी है, बुकला। सो शेख साहब, क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया कि आप कोई और इसको परस्यू करेगा या अब आप नहीं लीगल एक्शन, लीगल रोड परस्यू करेंगे? नहीं, हम तो हर फ्रंट के ऊपर देखें, हम कानून और आइन का एहतराम करने वाली पार्टी है। खान साहब का हुक्म था कि सियासी एक्टिविटी जरूर लाएं, हमको पुरतशद्दुद लोग नहीं है। अदालतों के मामलात अदालतों में परसू होंगे, एहतजाज हमारा आईनी हक है, एहतजाज जो है वो हम ऑन द स्ट्रीट्स करेंगे, उसमें वो भी तो आइन उसका हक देता है, उसमें कौन सी ऐसी बात है जिसकी किसी को तकलीफ है? आप मुझे ये बताएं, क्या मरियम नवाज साहबा ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में KPK में जलसे नहीं किए? क्या मरियम नवाज, शहबाज ने और बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च नहीं शुरू किया था? सिंध से लेके पंजाब से गुजर के इस्लामाबाद तक नहीं आए थे? कितने कंटेनर लगाए थे हमने, कितनी मारपीट की थी, कितनी रबड़ की गोलियां ठोकी थी इनको हमने, क्या किया था इनके साथ? आए थे सुकून से, नाचते पाचते, ठीक है, 2 दर्जन गाड़ियां थी उनके साथ, मगर पहुंच गए, आवाम इनके साथ नहीं थी, मगर इनको रुकावट तो नहीं थी हमारी तरफ से। सो अभी इस वक्त आप लोग का कोई राब्ता नहीं है बानी PTI से और हो भी नहीं सकता मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यू डेज, तो आप जो एक्शन ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं? मतलब आपने मुल्क में अवाम जो पूरा नया शेड्यूल दिया है, ये अब अकॉर्डिंग टू प्लान है? नहीं, जो आप एहतजाज की बात करें, जी एहतजाज की कॉल दिया आपने, बट माय क्वेश्चन इज कि राब्ता तो नहीं हो रहा खान साहब से, सो ये अब पार्टी खुद डिसाइड करी है? इमरान खान साहब को अंदाजा था इन सब चीज़ों का, और बहुत सा शेड्यूल वो जाते हुए 5-6 हफ्ते पहले जब उन्हें अंदाजा था कि ये अभी ऐसी कोशिश करेंगे कि मुझे बिल्कुल इनकम्युनिकेटो कर दें, तो वो कुछ डायरेक्शन जो है वो अली अमीन साहब को, पार्टी लीडरशिप को दे के गए थे, और फिर वो इख्तियार दे के गए थे पॉलिटिकल कमेटी को कि ये मेरी डायरेक्शंस हैं, ये मेरी लाइंस हैं, उसके बाद इसमें हालात के मुताबिक आपने जो फैसला लेना हो आप ले सकते हैं। ये उनकी डायरेक्शंस थी। तो ये जो एहतजाज हैं, ये तो उनकी बिल्कुल, आप यही समझे कि ये तो बिल्कुल उनकी डिस्कशन हो चुकी है हमारे साथ, और उसके मुताबिक है। इसमें कोई ऊंच नीच जो है या मौजूदा हालात के मुताबिक वो पॉलिटिकल कमेटी बैठ के कर सकती है। और ये जो एहतजाज है अब ये शुरू हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली लीडरशिप तो फिर भी नहीं आ सकेगी, तो क्या आपके ख्याल से लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, रुकावटें फिर खड़ी हो जाती हैं? मैं अपने ना, मेरे अपने कुछ, मेरी बहन, अब आपने नाराज नहीं होना, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बोलने पे। मुझे आप ये बताएं, मैं तो हैरान हूँ अपने एंकर्स के ऊपर, कई चंद पे, सब पे नहीं, हैरानगी की बात कर रहा हूँ, कोई सख्त बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये फिर लोग नाराज हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ भाई, आप मुझे ये बताएं कि जिस पार्टी के MN वोट मांगे बगैर, फील्ड में निकले बगैर, मुंतखब हो गए, पोस्टर के बगैर, कैंपेन के बगैर निकले थे अपने हल्कों में वोट मांगने के लिए, कोई जलसे किए थे, कोई पार्टी का लीडर किया था हर इलाके में। ये जो सैकड़ों MNAs और MPs हमने बना लिए पूरे पाकिस्तान में, किसी मीडिया हाउस को ये कहता कि इनके MNAs को बाहर आने दे, कहाँ हैं, इनको क्यों नहीं आने दे रहे, इनको क्यों चुपने पे मजबूर किया हुआ? हम आवाज उठाते थे उस वक्त भी, we did raise voice at that point also। मैं एक जनरल बात करूँ,